तो ये तो हमारी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो गई बेटा। एक्सरसाइज 7.2 पूरी कंप्लीट हो गई। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज करने से पहले अभी इस पे एक दो प्रॉब्लम एक टाइप की प्रॉब्लम हो रहा है एग्जाम्पल में, वो और करवा देता हूं। लिखो साइन क्यूब एक्स कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। साइन क्यूब एक्स कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब ये क्या पैटर्न है, इस पैटर्न को समझो। ये पैटर्न है कि जब साइन एक्स और कोस एक्स प्रोडक्ट में आ जाए और किसी की भी ओड पावर आ रही है, दोनों में से किसकी ओड पावर आ रही है, तो उस ओड पावर में से एक पावर आप बाहर निकालो। मतलब कुछ इस तरह से लिखोगे इसको। ऐसे लिख लोगे इसको। पहला काम ये करना, जिसमें से भी ओड पावर आ रही है उसमें से एक पावर बाहर निकालो। अब जिसमें से बाहर निकाला है, जैसे साइन में से बाहर निकाला है तो इसको कोस में कन्वर्ट कर दो इसको, क्योंकि ये इवन पावर होगी तो ये कोस में कन्वर्ट हो जाएगा इजी। ये वाली स्टेप समझ में आई यहाँ तक? ये इवन पावर में आपका चेंज हो गया। यहां तक हो गया। अब कोसेक्स को टी ले लो, तो कोसेक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो हमारा आ गया साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। तो यह आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस डी टी। 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस डी टी। कोई दिक्कत? मल्टीप्लाई करो उसको और माइनस को भी मल्टीप्लाई कर दो। ये आ गया टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर डी टी। टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन टी की पावर 5/5 और टी स्क्वायर का, और टी की वैल्यू क्या है, तो कोस एक्स की पावर 5/5 माइनस कोस क्यूब अपॉन 3 प्लस 3 प्लस सी। लिख लीजिए इसको। ये इसका वैल्यू है। तो ये पैटर्न क्या है, ये पैटर्न दोबारा समझा रहा हूं। यदि साइन एक्स और कोसेक्स में किसी की भी ओड पावर आ रही है तो एक पावर बाहर निकाल लो। फिर किसी ने बोला कि सर दोनों में ओड पावर आ रही हो तो किसी की भी निकाल लो। फिर आपकी इच्छा है, आप किसी की भी निकाल लो, जैसे मैं अगली प्रॉब्लम करवा रहा हूं। जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम में लिख रहा हूं साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स। साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स। तो दोनों की ओड पावर आ रही है तो किसी की भी एक पावर बाहर निकाल लो, जैसे कोस में से निकाल लो। दोनों अलग अलग मेथड हो जाएंगे, दो मेथड हो जाएंगे। वैसे तो दो क्या है, इसके तीन मेथड। दो मेथड कैसे होंगे, एक बार कोस बाहर निकाल लेना तो अलग आंसर आएगा, एक बार साइन निकालोगे तो अलग आंसर आएगा, और फिर एक मैं बाद में बताऊंगा। तो मैंने इसमें से कोस बाहर निकाल लिया, और जिसमें से बाहर निकाला उसको कन्वर्ट कर दिया साइन में।
1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स को टी ले लिया, लेट साइन एक्स इक्वल टू टी, तो कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है, कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब टी रखा भाई, टी क्यूब और डी टी, टी क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो, टी क्यूब माइनस टी की पावर डी टी, टी क्यूब माइनस टी की पावर 5 डी टी। टी क्यूब का इंटीग्रेशन टी की पावर 4/4 माइनस टी की पावर 6/6 प्लस टी की वैल्यू साइन एक्स की पावर 4/4 माइनस साइन एक्स की पावर 6/6 प्लस, ये इसका आंसर आया समझ में। अब एक बार साइन एक्स बाहर लेके कर लेना, वो तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लिखो इसको, एक 7.2 का एक क्वेश्चन छूट गया, वो मैं बता रहा हूँ, भूल गया मैं उसको करवा। रूट 10x अपॉन साइन एक्स कोस एक्स, रूट 10x अपॉन साइन एक्स कोस एक्स। अब देखो कभी भी साइन एक्स कोस एक्स अपॉन में आ जाए तो इसको 10x बनाना, इसको क्या बनाना है 10x, तो इसको किससे डिवाइड कर दूं भाई, तो मैंने क्या करा, इसको कोस एक्स से डिवाइड कर दिया। ये देखो नीचे साइन एक्स को डिवाइड किया कोस एक्स से, और इधर भी कोस एक्स से डिवाइड कर दिया, तो कोस स्क्वायर एक ही बात भाई, कोस एक्स से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी कर दिया, तो दोनों तरफ ही करेंगे ना, एक ही तरफ क्यों करेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत। नाउ व्हाट इज sin x अपॉन cos x, 10x, रूट 10x अपॉन 10x इंटू कोस स्क्वायर एक्स। बेटा रूट 10x अपॉन 10x, तो ये रूट कहां पर शिफ्ट हो जाएगा नीचे, और कोस स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, तो हम 10x को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। लेट 10x इक्वल टू t, लिखते चलिए, लेट sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, ये आ गया dt अपॉन रूट टी, 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन टू रूट टी, ये आ गया 2 रूट 10x, तो ये आ गया 2 रूट 10x प्लस, इस तरह से आएगा 2 रूट 10x प्लस सी। बेटा यहाँ पर मैं कल की, अब हमारे 7.2 अब पूरा कंप्लीट हो गया है,
7.3 के लिए मैं कुछ फॉर्मूले बता रहा हूं जो कल मैं यूज करूंगा, वो फॉर्मूले आपके कल काम में आएंगे। इसलिए वैसे पता है सभी को, कभी भी साइन स्क्वायर एक्स आ जाए अकेला तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कभी भी नहीं होगा, लेकिन आपको उसको लिखना पड़ेगा 1 माइनस कोस टू एक्स बाई 2। साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा तो क्या लिखोगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स आ गया कभी भी तो आपको लिखना पड़ेगा 1 प्लस कोस टू एक्स बाई 2। अकेला साइन क्यूब एक्स आ गया, वैसे तो तरीके बहुत है साइन क्यूब एक्स अकेला आ गया तो, लेकिन साइन क्यूब एक्स आएगा तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन 3x, सॉरी 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई 4। और कोस क्यूब एक्स आ गया तो कोस 3 कोस एक्स प्लस कोस 3x बाई 4। फिर 2 साइन ए कोस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 साइन कोस ए साइन बी। टू कोस ए साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 कोस ए कोस बी कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी और 2 साइन ए साइन बी कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ये फॉर्मूले हमें यूज करने पड़ेंगे, उसके बिना आपके कल की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये अगली एक्सरसाइज आपके इन फॉर्मूले पे बेस से होगी, ये जो भी लिखेंगे तो कल के लिए इन फॉर्मूले को यूज कर लो। बाकी होमवर्क में भाई एक्सरसाइज तो मैंने पूरी करवा दी 7.2, इसका आप लिखिए। एक तो होमवर्क मैंने दिया ही था, एग्जाम्पल नंबर 5 के फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ पार्ट, एग्जाम्पल नंबर 5 के फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ पार्ट। फिर उसके बाद लिखो मिसलिनियस एक्सरसाइज, इसमें लिखो एग्जाम्पल नंबर 37। फिर आप लिखिए मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15। बस यही कर पाओगे, मतलब 1 2 3 4 और 1 5, 5 हो गए। आ जाइए बेटा, चलिए ये 5 क्वेश्चन आपके होमवर्क में।